6:40 हो रही हैं और 10 सेकंड हो रही हैं। 6:40 10 बजे। 40 अरे सेकंड अच्छा है। 6:40 10 बजे घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो करना क्या है इसमें, तुम फंस कहाँ पर रहे हो। अगर यहाँ पे मिनट होती, अगर मान लो सवाल होता बस इतना, 6:40 बजे मिनट और घंटे की सुइयों के बीच, मिनट तथा घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप सीधा करते भाई 6 का 6 लिखते, इसे भाग दे लेते, 5 से 8 आ जाता, 6 में से 8 गया तो कितना आता, माइनस का 2, गुणा कराते 30 से, और 2 3 6 कितना आ जाता 60, ठीक है। और ये 40 में से आप आधा करते 20, तो इसे माइनस कर देते, कितना आ जाता 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आंसर आता। लेकिन ये 10 सेकंड भी तो है, ये भी तो कुछ ना कुछ रोल निभाएंगे। तो अब ये क्या, इसका क्या करना है सेकंड का, तो सेकंड आप क्या करोगे, ये वाली जो सेकंड है और ये आपकी मिनट है और ये क्या है ओवर है, तो आप क्या करोगे सेकंड को मिनट बना लो, सेकंड को आप क्या बनाओगे मिनट बना लो। देखो अब आप बताओ सेकंड को अगर मुझे मिनट बनाना है तो ये तो हो गई 6, 10 सेकंड में आपको 10 सेकंड को जब मिनट बनाना है तो मैं क्या करूंगा 40 तो ये है प्लस 10 बटे कितना कर दूं 60, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। अब 4 6 24 हो गए भाई, 240 प्लस 1 कितना हो जाएगा बटे 6, तो ये टोटल कितनी हो गई 241 बटे 6, इतना हो गया, इतने मतलब बज गए। या तो आप ऐसा बोलो 6:40 10 बज रहे हैं, 6:40 10 सेकंड हो रही है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो 6:241 बटे 6 मिनट हो रही है, ठीक है, 241 बटे 6 मिनट, ठीक है। अब वही काम करो जो हम यहाँ पे करते थे इस सवाल में नॉर्मली, देखो 6 का तो 6 ही लिखेंगे माइनस, अब इसे हम क्या करते हैं भाग करते हैं, ठीक है, इसे कितने से भाग कराते हैं, हम इसे भाग कराते हैं 5 से, मिनट जितनी भी होती है 5 से तो भाग कराते हैं, तो इसे हम 5 से भाग कराएंगे पूरे, मतलब 241 बटे 6 को जब मैं 5 से भाग कराऊंगा तो कितना आएगा 241 बटे 6 तो है ही, 5 से और भाग करा दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा कराओ इसमें तब घटाओ, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 6 18 180 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 241 बटे कितना है 30 है। अब इसे घटाओ, देखो एक 241 बढ़ा, इसे उल्टा घटाओ, एक में से 0 गया तो 1, और 4 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, तो कुल मिलाकर माइनस का 61 बटे कितना आ गया 30, ठीक है, ये आ गया। अब इसे आप और सॉल्व करो थोड़ा सा, गुणा कितने से कराते हैं, इसे गुणा कराते हैं 30 से, ठीक है, जो भी गैप आता है उसकी 30 से तो गुणा कराते हैं, तो 30 से गुणा कराएंगे तो देखो 30 से तो 30 कट गया, कितना बचा 61 डिग्री आ गया, 61 डिग्री एंगल आ गया है। अब 61 डिग्री जब एंगल आ जाता है तो फिर इसके बाद में क्या करते हैं भाई, अगर माइनस में आंसर आया है तो हम मिनट का आधा करके क्या करते हैं घटाते हैं, तो अभी मिनट कितनी है हमारी 241 बटे 6, इसका आधा करके इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो देखो 61 में से हमें कितना घटाना है, 61 में से घटाना है 241 बटे 6 का आधा, तो 241 बटे 6 और आधा करूंगा तो 2 से और मतलब भाग करा दूंगा, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा 61 डिग्री माइनस, ये हो गया 6 दूनी 12 है नी, 241 बटे 12, अब 12 से जरा ऐसा भाग करा लो पहले, देखो 61 माइनस, तो 12 से अगर भाग कराऊंगा तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 होगा और 1 0 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 240 हो गया। अब बचा कितना, बचा आपका माइनस का 1 बटे 12। अब पहले 61 में से 20 घटा लो, तो 61 में से 20 घटाओगे तो कितना बचा 41। अब कितना और माइनस करना है 1 बटे 12 और माइनस करना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, या तो आप लिखो इसे, देखो 41 को कितना लिख लेना है 40 प्लस 1 लिख ले रहे हैं और माइनस 1 बटे 12 लिख ले रहे हैं, ठीक है। यही तरीका तो बताया था, जब इस तरह से आ जाए तो हम 40 तो ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नहीं, 40 तो ऐसे लिख देंगे, 1 में से 1 बटे 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 बटे 12, तो इतने डिग्री का कोण बन रहा होगा 40 सही 11 बटे 12 डिग्री का कोण बनेगा, कितने बजे 6:40 और 10 सेकंड पे। जबकि हम जब 6:40 पे निकाल रहे थे, 6:40 पे अगर हम निकालें पूरा 6:40 बजे कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, तो 6:40 पे आ रहा है 40 डिग्री का, आ रहा है ना, आ रहा है। तो 6:40 जब 10 हो जाएंगे तो देखो 40 से थोड़ा सा ज्यादा ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये आंसर भी आपका सही है। तो उतार लो जल्दी से, ये सवाल है अच्छा
और आप जब सेकंड आ जाए कभी भी तो आप सेकंड को इस तरह से आप पहले मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। ये बात आप ध्यान रखना सही तरीके से।